जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपको अगर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस लेनी है तो जल्दी से आप प्लस सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए। कोड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, wimleys@14। बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई हैं। जैसे अनअकैडमी कॉम्पीट ऐड हुआ है, जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। प्लस आपको अगर प्लस लेते हैं तो बहुत क्यूरेटेड कोर्स मिल जाते हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं और उनको रिव्यू भी किया जाता है। और जाहिर सी बात है, अनअकैडमी जैसे ही आप सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू योर मोबाइल फोन्स और लैपटॉप, एनी देयर सिस्टम, जिससे आप ऑनलाइन यूज़ कर सकें, अपने पढ़ाई को, अपने सेशंस को यूज़ कर सकें। ठीक है, हार्ड कॉपी नोट्स मिलते हैं अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के लिए जाते हैं तो। उसके अलावा मटेरियल भी मिलता है आपको क्विक रेफरेंस के लिए, ताकि आप तुरंत क्लासेस को देखें और अपने डाउट्स को पूछ लें। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलते हैं। जैसे अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको सेल्फ स्टडी टैब में जा करके, नोट्स टैब में जाकर के डिजायर टॉपिक में जाकर के स्टार्ट लर्निंग करना है, जहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस हैं, देखिए वेल नोन एजुकेटर्स हैं इंडिया के, जिनकी तरफ से टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैच कोर्सेज मिल जाएंगे। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच हो गया, सिलेक्शन का संकल्प बैच हो गया, लक्ष्य सेशनल बैच हो गया, एम बैच हो गया, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज हो गया। ठीक है, इन सारों बैचेस को आप देख सकते हैं। प्लस किसी भी तरीके का डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, जैसे डाउट सॉल्यूशन फीचर में जाकर के आज का डाउट करके वहां पे टॉपिक और सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज चूज कर सकते हैं आप, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए, और आप डिटेल सॉल्यूशन वीडियो भी वहां पे पा जाएंगे जो कि अवेलेबल है। उसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको wimleys@14 कोड यूज करना है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको wimleys@14 कोड ही यूज करना है, जिससे आपको वहां पे डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। चलिए मैं आगे वीडियो स्टार्ट करता हूँ, सेशंस को देखते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। चलिए सेशंस को देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एसआई मात्रक और इकाई से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, यह जो एसआई मात्रक और इकाई का टॉपिक है, यह भौतिक विज्ञान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग प्रति वर्ष सभी प्रकार की परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराया गया है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं एसआई मात्रक और इकाई से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। पहला प्रश्न हमारा है, शक्ति का मात्रक निम्नलिखित में से क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी में, यानी कि वॉट होता है शक्ति का मात्रक। तो आप इसे याद रखिएगा, शक्ति का मात्रक होता है वॉट, यानी जो ऑप्शन इसका बी है हमारा बिल्कुल सही। आप इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, बल का मात्रक क्या होता है? यानी फोर्स का मात्रक यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। तो आप इसे याद रखिएगा, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, यानी ऑप्शन इसका बी है बिल्कुल सही। फोर्स का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कार्य का एसआई मात्रक यहाँ पे आपसे पूछा, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। कार्य का मात्रक आपका होता है जूल, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। अगला हमारा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो दूरी की, यानी ऑप्शन इसका ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रकाश वर्ष होता है यह दूरी की इकाई होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। आप याद रखिएगा, प्रकाश द्वारा यानी लाइट के द्वारा एक साल में जितने डिस्टेंस कवर की जाती है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष, यानी कि 1 लाइट ईयर। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी का इकाई होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रकाश वर्ष है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो आप इसे याद रखिएगा, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी
प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो पारसेक किसका मात्रक होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पारसेक होता है आपका दूरी का मात्रक। तो आप इसे याद देखिएगा, जो पारसेक होता है यह भी दूरी का मात्रक होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, खगोलीय पिंडों की जो दूरी है वह पारसेक में मापी जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, 2 खगोलीय पिंडों की जो दूरी है उसको व्यक्त करने के लिए पारसेक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 1 पारसेक कितने के बराबर होता है? तो 1 पारसेक इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 × 10 के घाटे 16 मीटर। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 1 पारसेक कितने के बराबर होता है? 3 × 10 के घाते 16 मीटर के। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा पारसेक का जो इस्तेमाल है खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एम्पियर मापने की इकाई होती है, मतलब एम्पियर में क्या मापा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो एम्पियर में विद्युत धारा, तो आप इसे याद रखिएगा, विद्युत धारा मापने की इकाई होती है एम्पियर। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। विद्युत धारा मापने की इकाई होती है एम्पियर। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपके पास 4 एसआई यूनिट दी गई हैं। इन चारों को देख के आपको बताना कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इन दी गई एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑप्शन की, कार्य। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का आपका एसआई मात्रक होता है जूल। तो ये बिल्कुल सही है। द्रव्यमान का किग्रा हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक डाइन, एक बिल्कुल गलत है। और बल का न्यूटन यहाँ पे होता है। तो दाब का एसआई मात्रक आपका क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, दाब का आपका एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल। क्या होता है? तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है यहाँ पे पास्कल होता है, न कि डाइन होता है। डाइन जो होता है, डाइन सीजीएस मात्रक होता है। जो दाब का सीजीएस मात्रक होता है वह डाइन होता है। तो आप इसे यह जो डाइन होता है यह बल का सीजीएस मात्रक होता है। पहले याद रखिएगा, जो डाइन होता है यह बल का सीजीएस मात्रक होता है। वहीं दाब का एसआई मात्रक आपको मिलेगा पास्कल, कार्य का जूल हो गया, और द्रव्यमान का केजी यानी किग्रा हो गया, यानी किलोग्राम हो गया। और उसके बाद बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन होगा, आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आपको देख के बताना कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो नॉट के बराबर क्या दिया गया है? जहाज की चाल की माप। तो आप याद रखिएगा, जहाज की चाल की जो माप है वह नॉट में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त होता है। तो नॉटिकल मील जो होता है इसका जो प्रयोग नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई जो होती है वह नॉटिकल मील में नापी जाती है। तो आप इसे देखिए, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था प्रकाश वर्ष जो होता है समय मापन की नहीं बल्कि दूरी मापन की इकाई होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? दूरी मापने से। तो आप इसे याद रखिएगा। इस तरह जो ऑप्शन डी है वह सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में आपको मिलेगा 746 वॉट। तो आप इसे याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर में आपको मिलेगा कितना? तो 746 वॉट, यानी ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल। तो आप बताइए, जिस प्रकार ऊर्जा का संबंध जूल से है उसी प्रकार पास्कल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पास्कल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दबाव से, यानी जो दबाव है वह पास्कल में मापा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल से हो जाएगा। पास्कल का संबंध होता है दबाव से। किससे? तो पास्कल का संबंध आपको मिलेगा दबाव से। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें से ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो आइए देख लेते हैं।
इसमें कैलोरी जो है उष्मा मतलब इकाई होती है उष्मा की, उसके बाद किलो कैलोरी भी उष्मा की इकाई होती है, उसके बाद किलो जूल भी जो है उष्मा की इकाई होती है, परंतु जो वॉट है यह उष्मा की इकाई नहीं होती है। तो इस तरह से ऑप्शन जो हमारा डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वॉट होता है यह उष्मा की इकाई नहीं होती है। जो वॉट है यह शक्ति की यानी कि पावर की इकाई होती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बाकी जो तीनों हैं ये उष्मा की इकाई हैं। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, आपको बताना है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है। तो 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर के। आप याद रखिएगा 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर के, यानी ऑप्शन इसका बी है हमारा बिल्कुल सही। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है पारिस्थितिकी दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई निम्नलिखित में से क्या है। तो जो पारिस्थितिकी दाब है वह किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो पारिस्थितिकी दाब है, पारिस्थितिकी दबाव है, वह बार में मापा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है तेल का एक बैरल निम्न में से कितने के बराबर होता है। तो तेल का जो एक बैरल होता है, आप याद रखिएगा, तेल का जो एक बैरल होता है वह कितने के बराबर होता है, तो 159 लीटर के। तो आप इसे याद रखिएगा, तेल का जो एक बैरल होता है वह 159 लीटर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही। आप इसे याद रखिएगा। वहीं एक बैरल इक्वल टू मैं अगर आपको बताऊं यूएस में, तो एक बैरल कितने के बराबर होता है, तो जो एक बैरल होता है यह 42 यूएस गैलन के बराबर होता है। इसे भी आप याद रखिएगा, एक बैरल जो होता है यह 42 यूएस गैलन के बराबर होता है। वहीं लीटर की अगर हम बात करें तो एक बैरल कितने के बराबर होता है, तो 159 लीटर के। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई क्या होती है। तो इसमें से लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई क्या होगी, तो फर्मी मीटर जो होता है वह लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई होती है। तो आप इसे याद देखिएगा, एक फर्मी मीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 के घाते -15 मीटर। कितना, तो 10 के घाते -15 मीटर होता है किसके बराबर, तो एक फर्मी मीटर के बराबर। तो अब इसे याद देखिए, कोई हम अगर 1 माइक्रोन की बात करें तो 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, तो 10 के घाते -6 मीटर। और 1 नैनोमीटर की अगर बात करें तो 1 नैनोमीटर में होता है 10 के घाते -9 मीटर। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसमें से जो फर्मी मीटर है वह लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है क्यूसेक में क्या मापा जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल प्रवाह की जो दर है वह क्यूसेक में मापी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो जल प्रवाह की मतलब जल के बहाव, जल का जो बहाव होता है, जल के बहाव की जो दर होती है वह क्यूसेक में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी में, जल का बहाव। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वह किसके द्वारा मापी जाती है, तो डॉप्सन के द्वारा। किसके द्वारा, डॉप्सन के द्वारा जो है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है, डॉप्सन के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो क्यूसेक, जैसा कि मैंने आपको बताया जल प्रवाह की जो दर है वो क्यूसेक में मापी जाती है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसके बाद बाइट का संबंध होता है कंप्यूटर से। उसके बाद आपका बार का जो संबंध होता है वो दाब से होता है। मैंने आपको बताया था, जो दाब होता है, बार जो होता है मतलब दाब मापने की एक इकाई होती है बार। और उसके बाद जो रिएक्टर होता है यह किससे संबंधित होता है, भूकंप की तीव्रता से। यानी ऑप्शन जो डी है वो सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ओजोन परत दिया हुआ है तो यह गलत हो जाएगा। रिएक्टर जो होता है यह भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। तो इसे याद रखिएगा, इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही सुमेलित हैं। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित मतलब सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहले आइए देखते हैं डेसिबल। पहला ऑप्शन हमारा जो है डेसिबल का। तो डेसिबल में क्या हो जाएगा, पहला
ध्वनि की प्रबलता की इकाई, तो बिल्कुल सही है, जो डेसिबल होती है वह ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई होती है। तो आप इसे याद रखिए, जो डेसिबल होता है इसमें वो इसके द्वारा ध्वनि प्रबलता की इकाई, मतलब ध्वनि की प्रबलता की जो इकाई है वह डेसिबल होती है। दूसरा ऑप्शन हमारा है अश्व शक्ति। तो अश्व शक्ति जो हॉर्स पावर होती है वो शक्ति की इकाई होती है, भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद समुद्री मील, तो समुद्री मील क्या होता है? नौ संचालन में दूरी की इकाई। इसका क्या हो जाएगा? नौ संचालन में दूरी की जो इकाई है वह समुद्री मील हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा सी है वह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा जो लास्ट ऑप्शन है सेल्सियस के बराबर दिया हुआ उष्मा की इकाई, तो जो यह बिल्कुल गलत है। जो सेल्सियस होता है यह ताप को मापने का एक मात्रक होता है। आप याद रखिए, जो सेल्सियस होता है यह ताप को मापने का एक मात्रक होता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी है हमारा सुमिलित नहीं यहाँ पे होगा। सेल्सियस के द्वारा क्या मापा जाता है? तो ताप को, यानी ताप को मापने का जो मात्रक होता है वह सेल्सियस कहलाता है। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन जो हमारे हैं, डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। और ऑप्शन जो डी हमारा था वो सही सुमेलित नहीं था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा आपका सेल्सियस किसकी मापे की इकाई होती है? तो ताप मापने की जो इकाई होती है, ताप मापक मतलब ताप को मापने का जो मात्रक होता है वो होता है सेल्सियस। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी सही सुमेलित हमारा नहीं था। तो यहाँ पे हमने लगभग 20 प्रश्नों को हमने कवर किया है एसआई मात्रक और इकाई से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।